पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया है और निगरान वज़ीर आज़म आज रात पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। This is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो self defense। लेकिन खैर ज़ैद हामिद साहब को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो खैर आप लोग क्या लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनकी स्टेटमेंट से मसाला जरूर मिलता है। ये तो फोकटियां हैं, ये तो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, ये तो बेकारी हैं पाकिस्तानी। The Iran Foreign Ministry has summoned the Pakistani embassy's charge of affairs over Islamabad's airstrikes against areas inside Iran's territory. लेकिन ईरान ने जो रास्ता अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है 100%। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके ये टाई वाई लगा के सेंटिमेंट छिड़कते कटोरा लेके सामने पहुंच जाते हैं। भाईजान बड़े दिन हो गए, मिला नहीं, बड़ी याद आ रही थी आपकी। ये होता है इनका आर्मी चीफ भिखारी, इनका प्रधानमंत्री भिखारी, इनका राष्ट्रपति भिखारी, इनके कौम का बंदा भिखारी है। ये आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ये मुल्क 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। मुल्क अभी पैसे हैं इनके पास। हमारे लिए बतौर कौम कहा गया है कि अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से, तीनों सरहदों पे अगर ताल्लुकात अबतर हैं। लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है, अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है? कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच में वार चल रहा है और ईरान जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है बलूचिस्तान में, इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी को मार गिराया है। इसमें पाकिस्तान का एक मूर्ख पर्सन बोला है, ज़ैद हामिद, ये करता है, पाकिस्तान मीडिया की तरह से बात करता है और बोल रहा है कि ईरान के अंदर हम घुस के अटैक करेंगे और भारत उसके साथ मिला हुआ है, हम भी चाहेंगे तो चावार पोर्ट में अटैक कर सकते हैं, जहाँ जिसको भारत ये किया है कि ईरान का मेगा डील है उसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का इकनॉमिक ठप हो चुका है और पाकिस्तान 3 दिन से ज़्यादा वार नहीं लड़ सकता, ऐसे पाकिस्तान की ही लोग बोल रहे हैं। और ईरान जब धमकी दिया तो पाकिस्तान पूरा ब्लैकआउट हो गया था उस अटैक के दौरान। उसके बाद ईरान से डर के मारे चीन अभी ईरान और पाकिस्तान का दोस्ती करवाना चाहता है, क्योंकि जानता है कि पाकिस्तान ईरान का अटैक हुआ तो कोई चीन भी किसी का साथ नहीं दे पाएगा। इसके ऊपर आपका क्या राय है? लाल टोपी वाले ज़ैद हामिद साहब ने एक दफ़ा फिर एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि धुआंधार किस्म का बयान दिया है, स्टेटमेंट उनकी तरफ से, कि अगर ईरान जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि हम उसको डिस्ट्रॉय करके गज़ा बना सकते हैं। अब भाई मतलब गज़ा में तो हालात वाकई बहुत अरसे से लास्ट 2-3 महीनों से हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन व्हाट द थिंग इज कि ईरान को आप गज़ा बना देंगे, ये फरमाया है इन्होंने, ज़ैद हामिद साहब ने, जिसे देखकर बंदा हैरान भी हो जाता है और साथ में कभी कभी शायद लोग परेशान भी हो जाते होंगे, ऐसा नहीं है। अब जी इस दफ़ा जो उन्होंने एक धमकी दी है और वो दी है जी ईरान को। इससे पहले हिंदुस्तान के हवाले से तो बड़े मशहूर हैं, वैसे हिंदुस्तान के लोग भी उनको मतलब देखते हैं और उनके बातों को एंजॉय भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं, क्योंकि अब पता है उनको अब रूटीन हो गई है बातों की। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ईरानियों को तो इतनी उर्दू शुर्दू नहीं आती, उर्दू हिंदी, क्योंकि हम लोगों को या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों को समझ में आती, शायद बांग्लादेश के कुछ लोगों को समझ आती हो, ईरान वाले तो पर्शियन बोलते हैं भाई। तो खैर एनीवे उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किया और कहा कि यार 44% हमारा जो बलूचिस्तान है 44% है पाकिस्तान का जो टोटल लैंड है या जो रकबा है उसके मुताबिक। तो वो कहते हैं कि वही तो वहाँ पर हमारा एक हमने कोर जो हमारा है वहाँ पे डिप्लॉयड है, जो BLA और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दें तो फिर क्या होगा। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और वो कि ईरान को जी डिस्ट्रॉय करने वाली बात क्या ये मुमकिन है? मतलब ये बात
बड़ी अहम है, बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, ईरान एक बड़ा मुल्क है, जिसे कहते हैं कि एनर्जी रिच है, और इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो रशिया को वो ड्रोन्स दे रहा है यूक्रेन के खिलाफ। बल्कि ये जंग रशिया यूक्रेन की तो है नहीं, ये रशिया वर्सेस जिसे कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, या फिर यूएस कह सकते हैं आप इसको। यूक्रेन तो ठीक है, सामने वो है, लेकिन असल जंग तो उनके खिलाफ मतलब आपस में चल रही है। तो अब ये सोचें कि वो ड्रोन्स उनको दे रहे, और बाकी भी बहुत सारी जो वेपन्स हैं, वो सुनने में खबरें आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ईरान प्रोवाइड करता है रशिया को। अब ये वाली चीज़ें मतलब ऐसे में ये वाला स्टेटमेंट देना कि गज़ा, क्योंकि गज़ा एक 30-40 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है, छोटा सा एक शहर आप कह सकते हैं उसको, और ठीक है, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी अभी तक ये कह सकते हैं कि वो कब्जे में इजराइल के नहीं है। हाँ, वहाँ पे वो एयर स्ट्राइक्स वो करते हैं, वो मिसाइल मारते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। लेकिन वहाँ पे लोग भी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन, 2.3 मिलियन की पॉपुलेशन रहती है। ईरान की पॉपुलेशन जो है वो करोड़ों में है, और ईरान एक बड़ा मुल्क है। पता नहीं इन्होंने कैसे वो कर लिया। जब इंडिया के साथ कोई मामला आता है तो ज़ैद हामिद साहब के तोपों का रुख जो है वो हिंदुस्तान की तरफ हो जाता है। अफगानिस्तान के साथ आते तो कभी कभी अफगानिस्तान को भी ये मतलब 1-2 मिसाइल मार ही देते हैं। इस दफ़ा इन्होंने सोचा कि यार चले अब इस दफ़ा अपना जो मिसाइल की रेंज है वो ज़रा टेस्ट करते हैं, और ये मारते हैं ईरान को। ईरान के साथ ठीक है हमारा मामला था अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले, और उसके ऊपर ठीक है उन्होंने भी एक स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया है। फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और पाकिस्तान ने भी यही कहा। लेकिन उसके बाद जलील जलानी और उसके साथ साथ जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनके आपस में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, और मतलब मैं ये कहूँगा कि शायद दोनों को एहसास हुआ है कि सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ्यूज किया जाए। जो तो गर्मी कह रहे थे ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और हम ईरान को गजा बना सकते हैं, ये भी जो है कहना है ज़ैद हामिद साहब का। अब कहाँ तक ज़ैद हामिद साहब सही कह रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, और बीच में वो चाबहार को भी ले आए, उस बीच में वो भारत को भी ले आए, और इसी किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन खैर ज़ैद हामिद साहब को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो खैर आप लोग क्या लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनकी स्टेटमेंट से मसाला जरूर मिलता है, और इस किस्म की स्टेटमेंट देने की वजह से ही शायद वो मीडिया में अभी तक जाने पहचाने भी जाते हैं। खैर हम आगे बढ़े, और हम आपको ये भी बता दें कि जी ज़ैद हामिद साहब तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी के फादर भी हैं, जो कि हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले किसी भी मुल्क को 100 बार सोचना होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ईरान ने 100 बार सोचा होगा, और इसके बाद 101 बार सोचने से पहले उसने अटैक कर दिया। मतलब हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, हमारे यहाँ टीटीपी अटैक कर रही है, मुसलसल नॉन स्टॉप टीटीपी अटैक कर रही है, हमारे कितने ही लोगों की जानें जा चुकी हैं, और टीटीपी का अटैक हम रोक नहीं पा रहे। हमारे यहाँ भारत ने अटैक किया था, आपको याद होगा कि भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और मेरे ख्याल वो भी 100 बार सोचने के बाद उन्होंने कहा होगा चलो 100 पूरे हो गए तो फिर अटैक कर देते हैं। और यही हाल ईरान का है कि ईरान ने अटैक कर दिया, और आसिफ अली जरदारी साहब आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे किसी भी कंट्री अटैक करने से पहले, कोई भी कंट्री अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सब लोग 100 बार सोच चुके हैं जिन्होंने अटैक किया है, और बाकी लोग 100 तक सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक उनकी गिनती पूरी हुई है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, या हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बजाय सीरियस होने के, इस चीज को सीरियसली लेने के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय तड़ियां लगा रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं जी 100 बार सोचना पड़ेगा। और इसी तरीके से ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग जो अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहलाते हैं, उनका कहना ये है कि जी ईरान तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो उसको गजा वाली हालत कर देंगे उसकी, और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, घुस के मारेंगे, और पता नहीं क्या क्या कहानियां यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसके बाद जाहिर है हमारा यही हाल होना था, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना था।
बात करेंगे इमरान खान की।